हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और आज की वीडियो हम बात करेंगे टेक्स्ट फंक्शंस के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने एग्रीगेशन और आइटरेटर फंक्शंस के बारे में बात किया था, कैसे वो मेजर्स और कॉलम डेटा के साथ डील कर रहे थे। आज की वीडियो में हम टेक्स्ट फंक्शन कवर कर रहे होंगे। कौन कौन से टेक्स्ट फंक्शन हम कवर करेंगे वो हम देख लेते हैं। और आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा, आई विल रिकमेंड वो वीडियो आप देख लें। ओके, सो फंक्शन जो हम कवर करने वाले हैं उसमें से एक लेफ्ट फंक्शन है, वो कवर करेंगे। राइट, mid, length, okay, then we are having upper function, lower function we are having, okay, concatenate and find function, search function we are having, replace function we are having, okay, then we are having substitute, okay, and ये सब फंक्शन सिमिलर हैं एक्सेल के फंक्शन के। जो भी आपने, अगर आपने एक्सेल पढ़ा होगा, ये सब वही फंक्शन है जो हम एक्सेल में यूज़ करते हैं। trim function we are having, format function we are having, and unicare function we are having. Okay, so these are the functions जो मेजरली यूज़ किए जाते हैं। इनके बारे में अपन डिस्कस कर रहे होंगे। ओके, तो सबसे पहले डेटा सेट देख लेते हैं। दिस इज़ द डेटा। यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ओके, मिडिल नेम, ज्वाइन डेट, सैलरी, ये सब कॉलम दे रखे हैं। और ये फंक्शन हम मेज़र पे और अपना जो भी डेटा है, ओके, कॉलम का डेटा है, उस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, होम टैब पे आता हूँ और यहाँ पे एंटर डेटा करता हूँ। एंड लेट मी डू वन थिंग। सो हियर आई विल पुट टेक्स्ट फंक्शन। इसका मैं टेबल क्रिएट कर लूँगा सो दैट मैं इस टेबल में जितने भी मेज़र मैं क्रिएट करूँगा वो सब स्टोर करा सकूँ। ओके, सबसे पहले हम मेज़र पे डिस्कस करते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद कॉलम के साथ इन फंक्शन को कैसे डील करेंगे वो भी अपन देख लेंगे। ओके, तो सबसे पहले लेट्स क्रिएट न्यू मेज़र और बात करते हैं लेफ़्ट फंक्शन के बारे में। ठीक है, तो लेफ़्ट फंक्शन की मैं बात करूँ, लेफ़्ट फंक्शन, इसका नेम भी मैं लेफ़्ट फंक्शन ही रख देता हूँ सो दैट आप समझ जाएं। लेफ़्ट, तो टेक्स्ट मेरे को पास करना है। टेक्स्ट कोई कॉलम हो सकता है जिसमें मेरा टेक्स्ट डेटा हो, या फिर नॉर्मल कोई टेक्स्ट हो सकता है जिसमें, जो कि मैं डबल कोट्स के अंडर पास कर सकता हूँ। ठीक है, सो हेलो, हाउ आर यू, ओके, हाउ आर यू। नाउ दिस इज द टेक्स्ट विच आई पासिंग यूजिंग डबल कोट्स। और फिर मैं चाहता हूँ नंबर ऑफ करेक्टर। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, मैं चाह रहा हूँ कि इस स्ट्रिंग में से, इस टेक्स्ट में से मेरे को 5 करेक्टर चाहिए लेफ्ट से। अगर मैं यहाँ पे 6 लिखता हूँ तो इसका मतलब मेरे को 6 करेक्टर चाहिए लेफ्ट से। ठीक है, तो इफ आई क्लिक ओके, नाउ जस्ट सी दिस, दिस विल क्रिएट वन मेजर। और मैं इस कॉलम को कर देता हूँ यहाँ से डिलीट। ओके, so this table will be dedicated for the measures only. Okay, there we go. Now let's click on this and मैं कार्ड पे क्लिक करता हूँ। Why it is not showing? Let me pick it again. Just see this. So it is showing you hello. Okay, अब आप देखो यहाँ पर यू आर पासिंग 6 कैरेक्टर। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, हेलो में कितने कैरेक्टर है, हेलो में 5 कैरेक्टर है और 1 कैरेक्टर हो गया स्पेस। ठीक है, दैट इज वाई इट इज स्पीकिंग 6 कैरेक्टर और आपको हेलो हेलो दिख रहा है। अगर आप 7 ले लेते हो तो हाउ का एच भी आ जाएगा इसके साथ। ठीक है, जस्ट सी दिस, हेलो इज हेलो 5 कैरेक्टर, फिर स्पेस 7 कैरेक्टर, 6 कैरेक्टर और एच हो गया 7th कैरेक्टर। ठीक है, सो यू आर पिकिंग 7 कैरेक्टर फ्रॉम लेफ्ट। ठीक है, सो दिस इज योर लेफ्ट फंक्शन जो यूज होता है नंबर ऑफ कैरेक्टर पिक करने के लिए फ्रॉम द लेफ्ट साइड। ओके, नाउ लेट मी क्रिएट न्यू न्यू मेजर। अब मैं बात करता हूँ राइट फंक्शन के बारे में, और राइट फंक्शन भी सेम काम करता है, पर राइट फंक्शन जो है अपना राइट से कैरेक्टर पिक करता है। ओके, तो राइट से कैसे कैरेक्टर पिक कर रहे होंगे, राइट द टेक्स्ट, सेम टेक्स्ट में पास करता हूँ, हेलो हाउ आर यू। ओके, नाउ हियर आई विल पास लेट्स से 7। अब क्या होगा, इट विल पिक 7 कैरेक्टर फ्रॉम राइट। ठीक है, तो 3 कैरेक्टर यू के हो गए, ओके, 1 कैरेक्टर ये हो गया, स्पेस तो 4 कैरेक्टर टोटल ये हो गए, और आर के 3 कैरेक्टर, मतलब जस्ट आर यू शो करेगा आपको। नाउ लेट मी क्रिएट द मेजर। ओके, नाउ जस्ट सी दिस, आर यू प्रिंट कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि आप देख सकते हो आर के 3 कैरेक्टर,
एक स्पेस 4 कैरेक्टर हो गए और यू के 3 कैरेक्टर, ठीक है। दैट इज़ वाई इट इज़ शोइंग यू आर यू, ठीक है। अगर आप यहाँ पे कर देते हो लेट्स से 8 और मे बी 9, ठीक है, तो हाउ का डब्ल्यू भी आ जाएगा और इसके बाद जो हाउ के बाद स्पेस है वो भी आपका एक करेक्टर में इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। जस्ट सी दिस, नाउ यू आर हैविंग 1 डब्ल्यू 2 स्पेस ए 3, ओके 4 5 6 7, 6 पे स्पेस है, फिर 7 8 9, ठीक है। तो टोटल आपके पास कितने करेक्टर हो गए? 9 करेक्टर आपने पिक कर लिए यहाँ से, ठीक है। सो दिस वॉज द राइट फंक्शन। फिर आता है आपका मिड फंक्शन। तो मिड फंक्शन क्या करता है? मिड आपका यू नो मिडिल टेक्स्ट को पिक करता है। तो मिड फंक्शन की मैं बात करता हूँ और यहाँ पर टेक्स्ट लेस से सेम टेक्स्ट पास करता हूँ, हेलो हाउ आर यू। अब जस्ट सी दिस, अब ये बोल रहा है स्टार्ट पोजीशन क्या है, मतलब कि आप कहाँ से कैरेक्टर पिक करना चाहते हो। मैं बोलता हूँ कि लेट्स से फोर्थ पोजीशन से कैरेक्टर पिक करना स्टार्ट करो। और फोर्थ पोजीशन से कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर चाहिए? मैं बोलता हूँ कि मेरे को फोर्थ पोजीशन से 3 कैरेक्टर चाहिए, ठीक है। तो जस्ट सी दिस, व्हाट द रिजल्ट इट विल गिव मी। सो मिड फंक्शन को पिक कर लेते हैं। नाउ जस्ट सी दिस, एल ओ। कैन यू सी दिस? एल ओ क्यों दे रहे हैं? बिकॉज ये जो आपका फोर्थ पोजीशन है, मतलब सेकंड एल जो है हेलो का, वो आपका फोर्थ पोजीशन पे आ रहा है, ठीक है। तो फोर्थ पोजीशन से 3 करेक्टर, एल ओ एंड स्पेस, ठीक है। तो मतलब ये 3 करेक्टर आपको पिक करके ले रहा है, ठीक है, एल ओ एंड स्पेस, ठीक है। इंस्टेड ऑफ दिस इफ यू डू एक्चुअली हेलो आपका 5 करेक्टर हो गया, स्पेस 6 और 7 करेक्टर से एच हाउ स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ कि 7 करेक्टर इज माई स्टार्ट पोजिशन, मतलब 7 करेक्टर जो मेरी पोजीशन है करेक्टर की, 7 करेक्टर वहां से स्टार्ट करो और 3 करेक्टर पिक करो, ठीक है। तो हाउ का जो एच है वो 7 पोजीशन पे है और वहां से 3 करेक्टर पिक करना, मतलब एच को पिक करना, ओ को पिक करना और डब्ल्यू को पिक करना। सो नाउ जस्ट सी दिस, इट विल पिक हाउ, ओके जस्ट सी दिस, इट इज पिकिंग हाउ बिकॉज एच की पोजीशन, हाउ के एच की पोजीशन क्या है? 7, ठीक है। तो 7 से 3 करेक्टर पिक कर रहे हैं। सो दिस इज हाउ यू कैन पास, इट इज टेकिंग 3 पैरामीटर, वन इज द स्टार्ट पोजीशन, स्टार्ट पोजीशन क्या है, और अनदर इज माई द नंबर ऑफ करेक्टर विच आई वॉन्ट टू पिक, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर फंक्शन जिसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, वो है मेरा अपर फंक्शन और लोअर फंक्शन, ठीक है। तो अपर एंड लोअर फंक्शन कैसे काम करते हैं, एंड लेट मी क्रिएट वन मेजर एंड लोअर फंक्शन, ठीक है। अब लोअर फंक्शन की बात करूं तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये केस चेंज करता है, ठीक है। तो कोई भी आप अपर केस में अगर कुछ डेटा है आपका, ठीक है, तो लेट्स से मैं पास करता हूं यहाँ पे लेट्स से टुडे टुडे ओके टुडे पास करता हूँ। नाउ जस्ट सी दिस, टुडे मेरा अपर केस में है, अगर मैं ऐसे पास करता हूँ एंड यहाँ पर जैसे दिस लोअर केस हो गया, केस चेंज हो गया ना। और इसी के सिमिलर होता है मेरा अपर, वो लोअर टेक्स्ट को अपर कर देता है, ठीक है। अपर है तो अपर ही रहेगा, पर लोअर को अपर कर देगा, ठीक है। सो नाउ अपर, अब अपर कैसे काम करेगा? अपर फंक्शन, नाउ टेक्स्ट में पास करता हूँ लोअर केस में, ठीक है। सो जैसे अगर मैं यहाँ पर टुडे लोअर केस में पास करता हूँ तो मेरे को अपर केस में मिल रहा होगा। तो जस्ट सी दिस, ओके। सो टुडे, नाउ दिस इज इन अपर केस, ठीक है। तो मेरे को फंक्शन, ओके देयर वी गो, ठीक है। तो कुछ इस तरह से मेरे लोअर और अपर फंक्शन काम कर रहे होते हैं। नाउ मैं बात करता हूँ लेंथ फंक्शन की, ठीक है। तो लेंथ फंक्शन क्या होता है? लेंथ बताता है नंबर ऑफ करेक्टर इन योर स्ट्रिंग, जो भी आप टेक्स्ट पास करोगे उसमें कितने नंबर ऑफ करेक्टर है वो मेरा लेंथ बता रहा होगा, ओके। तो लेंथ फंक्शन की मैं बात करूँ, नाउ जस्ट सी दिस, एल ई एन इज द फंक्शन और टेक्स्ट में पास करता हूँ हेलो वर्ड व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट्स गोइंग ऑन, ठीक है। नाउ अब ये जो पूरा टेक्स्ट मैंने लिखा है, ठीक है, इसका लेंथ क्या है? ओके, सो नाउ जस्ट सी दिस, इसका लेंथ, ठीक है। सो इट इज शोइंग यू 21, 21 इज द लेंथ ऑफ दिस टोटल स्ट्रिंग, ठीक है। तो इस स्ट्रिंग में टोटल मेरे पास 21 कैरेक्टर्स पड़े हुए हैं, ओके। सो दिस इज हाउ माई लेंथ फंक्शन वर्क, ओके। नाउ अब मैं बात करता हूँ कॉनकैट फंक्शन की, ओके। अब कॉनकैट फंक्शन कैसे काम करता है? सो कॉनकैट नेट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, फंक्शन एंड कॉनकैट नेट, ठीक है। तो कॉनकैट
नेट क्या करता है, इफ यू आर हैविंग टू टेक्स्ट, ठीक है, उन दोनों टेक्स्ट को कंबाइन करने के, लेट्स से मैं बोलता हूँ प्रेस, ओके, नाउ स्पेस मेरे को देना पड़ेगा यहाँ पर, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रेस सब्सक्राइब बटन। आप कर भी लो अगर आप किसी ने नहीं किया है, ठीक है, क्योंकि मैं भाई रोज़ वीडियो कोशिश करता हूँ रोज़ के रोज़ मैं वीडियो अपलोड करूँ। ओके, तो प्रेस सब्सक्राइब बटन, अब ये मेरे दो टेक्स्ट हैं, प्रेस और सब्सक्राइब बटन। अब देखो अब क्या होगा, दोनों टेक्स्ट मैं कंबाइन कर दूंगा, मतलब कॉन्कैट हो जाएंगे। जस्ट सी दिस, नाउ लेट मी शो यू सब्सक्राइब, प्रेस सब्सक्राइब बटन। ओके, सो आई वाज हैविंग टू डिफरेंट टेक्स्ट स्ट्रिंग, ठीक है, एक तो प्रेस हो गया, दूसरा सब्सक्राइब बटन हो गया, ठीक है। तो प्रेस के साथ मैंने स्पेस को कंबाइन कर दिया, अगर मैं स्पेस नहीं लगाऊंगा तो प्रेस और सब्सक्राइब बटन दोनों पास पास आ जाएंगे। जस्ट सी दिस, ठीक है, दैट इज वाई आई हैड पास द स्पेस। पर जब आप एक्सेल में इस फंक्शन को देखोगे, यू कैन पास नंबर ऑफ टेक्स्ट, नंबर ऑफ स्ट्रिंग यू कैन पास, पर यहाँ पर आप दो ही स्ट्रिंग ले सकते हो। ओके, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। एंड नाउ वी आर हैविंग द सर्च फंक्शन। ओके, सो व्हाट इज द सर्च फंक्शन एक्चुअली? सर्च फंक्शन, अब सर्च फंक्शन कैसे काम करेगा? रिटर्न्स द स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ वन टेक्स्ट स्ट्रिंग विद इन अनदर टेक्स्ट स्ट्रिंग। ओके, तो एक पहले टेक्स्ट में बोलता हूँ मेरे को फाइंड करना है, ओके, आर लेस से, और मैं सेम टेक्स्ट स्ट्रिंग पास करता हूँ, हाउ आर यू, ठीक है, हाउ आर यू। नाउ जस्ट सी दिस, दिस इज द टेक्स्ट, फर्स्ट पैरामीटर है वो आपका टेक्स्ट है जो आप फाइंड करना चाहते हो, एंड सेकंड पैरामीटर इज द हाउ आर यू, जिस टेक्स्ट के अंदर आप फाइंड करना चाहते हो, जिस टेक्स्ट में वो आपका जो स्ट्रिंग है, आपका जो टेक्स्ट है वो रिजाइड करता है, वो टेक्स्ट आप फाइंड करना चाहते हो। यू कैन पास टू पैरामीटर, यहाँ पे जो स्क्वायर ब्रैकेट में आपको दिख रहा है ये पैरामीटर, दीज आर द ऑप्शनल पैरामीटर इफ यू वांट टू पास। तो एक मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जस्ट क्लिक ऑन दिस, ओके, नाउ search function and let me pick this, और just see 5 is the output। कैसे? अगर मैं इसकी बात करूं, it returns me the starting position of the text, ठीक है। तो ए आर में जो ए का फर्स्ट पोजीशन है, ऑब्वियसली ए इज ऑन फर्स्ट पोजीशन, तो ए का पोजीशन जो है वो 5 है, क्योंकि हाउ ऑक्यूपाइंग 3 कैरेक्टर, फिर स्पेस ऑक्यूपाइंग 1 कैरेक्टर, तो 4 कैरेक्टर तो ये हो गया। तो ए का जो पोजीशन है वो 5 है, ठीक है। तो 5, दैट इज वाई इट इज रिटर्निंग यू 5, क्योंकि आर जो स्टार्ट हो रहा है 5th पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। सो दैट इज हाउ योर सर्च फंक्शन वर्क। अगर मैं कॉमा लगा के पास करता हूँ 3, तो स्टार्ट पोजीशन का मतलब ये होता है कि मैं सर्च, ये फंक्शन बोलता है कि मैं सर्चिंग कहाँ से स्टार्ट करूँ। तो मैंने बोला थर्ड कैरेक्टर से सर्चिंग स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो थर्ड कैरेक्टर क्या हो गया, ई, तो ई से सर्च करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो ई एन, सॉरी ई बोल रहा हूँ, डब्ल्यू, ठीक है, डब्ल्यू इज माई थर्ड पोजीशन, तो डब्ल्यू से सर्च करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। अगर मैं 4 बोलता हूँ तो 4 से स्टार्ट कर, फोर्थ पोजीशन से सर्च करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। जस्ट सी दिस, आउटपुट सेम ही आएगा, बिकॉज ऑब्वियसली ए आर है जो ना, मतलब मेरा रिजाइड कर रहा है 5th पोजीशन पे, तो आउटपुट सेम आएगा। पर आप सर्च एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए यू कैन पास दिस नॉट फाउंड। अब ये नॉट फाउंड क्या है? अगर कुछ नहीं मिलता है तो क्या, तो प्रिंट कर दो नॉट फाउंड, है ना। तो मैं बोलता हूँ नॉट फाउंड इज द टेक्स्ट, मतलब आप कुछ भी पास कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूँ नहीं मिला, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे अगर मैं कुछ ऐसा पास करता हूँ, जैसे हाउ लेट्स से वाज पास करता हूँ ना, जस्ट सी दिस, अब मेरे को कुछ ना कुछ तो रिटर्न करेगा, ठीक है। इट इज शोइंग मी एरर, तो नॉट फाउंड। अब देखो यहाँ पे मेरे को एरर दे दिया, क्यों? क्योंकि आई एम नॉट हैविंग द टेक्स्ट, ठीक है। तो कुछ इस तरह से, अगर नॉट फाउंड है तो मैं नहीं मिला, मैंने पुट कर दिया है, इट इज़ नॉट रिटर्निंग, कुछ तो एरर आ गया इसमें। सी डिटेल्स एरर फैचिंग, एक काम करते हैं, अच्छा ठीक है, ओके, तो यहाँ पे नॉट फाउंड है, मेरे को पास करना है लेट्स से 3। ओके, सो लेट मी डू वन थिंग, मैंने 3 क्यों पास किया, देखो लेट मी शो यू, वॉज मैं कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं आई वॉज पासिंग एक्चुअली टेक्स्ट, मेरे को टेक्स्ट पास नहीं करना है, मैंने टेक्स्ट पास कर दिया, तो एरर क्यों दे रहा था? बिकॉज सर्च फंक्शन आपको पोजीशन रिटर्न करता है कि किस पोजीशन पर वो आपको वर्ड मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपको पोजीशन नहीं मिला, व्हाट यू विल रिटर्न? आई एम रिटर्निंग 0, ठीक है। अब देखो वॉज मेरे को नहीं मिला, तो मैं क्या रिटर्न कर रहा हूँ? 0, ठीक है। या फिर मैं जैसे मैंने बोला कि 5 रिटर्न कर दो, ठीक है। देन अगर, सॉरी, मेरे को
ओके, सो अगर मेरे को वॉज नहीं मिला, मैं बोलता हूँ मेरे को 5 रिटर्न कर दो, देन इट विल रिटर्न मी 5, जस्ट सी दिस। ओके, तो अगर कोई भी वर्ड या कोई भी टेक्स्ट आपको नहीं मिलता है, देन इफ यू वांट टू रिटर्न, देन यू कैन रिटर्न द पोजीशन। ओके, और जनरली आप क्या रिटर्न कर रहे होगे, यू आर रिटर्निंग जीरो, कि अगर आपको कहीं नहीं मिला तो जीरो, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन से स्टार्ट होता है अपना स्ट्रिंग। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा सर्च फंक्शन के बारे में। और इसी फंक्शन के सिमिलर आपका एक और फंक्शन होता है, वो होता है फाइंड फंक्शन, ठीक है। ओके, लेट मी टेल यू अबाउट फाइंड फंक्शन। फाइंड फंक्शन, और फाइंड फंक्शन कैसे काम करता है, फाइंड फंक्शन एक्चुअली केस सेंसिटिव होता है, ठीक है। सर्च फंक्शन आपका केस सेंसिटिव नहीं होता, बाकी सब चीज़ सेम है, ठीक है। तो मैं अगर आर की बात करता हूँ और यहाँ पे मैं बोलता हूँ जैसे हाउ हाउ आर यू, ठीक है, और सेम स्टार्ट पोजीशन लेसे 2 पास कर दी, नॉट फाउंड में लेसे 0 पास कर दिया, ठीक है। तो सब कुछ सिमिलर है और आउटपुट भी आपको सेम ही देखने को मिलेगा। नाउ लेट मी शो यू आउटपुट। पर ये केस सेंसिटिव है, मतलब कि अगर आप इसे इसका ए कैपिटल कर देते हो, जस्ट सी दिस, इट विल रिटर्न यू जीरो, ठीक है। ओके, अगर चाहे आप इसका ए कैपिटल कर दो तो अब तो सेम आ जाएगा, क्योंकि दोनों का ए कैपिटल है, ठीक है। तो स्ट्रिंग दोनों का सेम हो गया, देन इट विल रिटर्न यू 5, जस्ट सी दिस। ओके, अगर लेसे इसका ए स्मॉल है, देन इट विल रिटर्न यू जीरो, ठीक है। दो जो नॉट फाउंड वाला जो है ना, वो मेरे को प्रिंट हो जाएगा जीरो। ओके, नाउ जस्ट सी दिस सर्च फंक्शन की मैं बात करूं, अगर यहाँ पे मैं ए कैपिटल कर देता हूँ ना, तो मेरे को तब भी ये मेरे को रिटर्न करके दे देगा, जस्ट सी दिस। ओके, इट इज रिटर्निंग, इट इज नॉट शोइंग एनी एरर। तो सर्च मेरा केस इनसेंसिटिव होता है और फाइंड मेरा केस सेंसिटिव होता है। आई होप ये डिफरेंस है इन दोनों का वो आपको क्लियर होगा, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट फंक्शन, और उसके बारे बात करते हैं रिप्लेस फंक्शन क्या होता है, ठीक है। रिप्लेस फंक्शन, तो आई होप आप समझ गए होंगे, इफ़ यू वांट टू रिप्लेस समथिंग, तो ओल्ड टेक्स्ट की मैं बात करता हूँ, लेट्स से आर, ठीक है। नाउ स्टार्ट पोजीशन क्या होगा, ठीक है, स्टार्ट पोजीशन मैं बोलता हूँ ओल्ड। ओके, तो मेरे को स्टार्ट पोजीशन में बोलता हूँ कि लेट्स से इट इज गोइंग टू बी लेट्स से 3, ओके, लेट्स से 3, एंड नंबर ऑफ करेक्टर, लेट्स से मैं यहाँ पे पास करता हूँ हाउ आर यू, ओके। नाउ स्टार्ट पोजीशन इज 3 and number of character I want to replace, let's say 4, and new text I want to replace is with the uh, word, okay. Okay, or maybe let's say let me return here they, okay. So what I'm trying to do, देखो यहाँ पे जो टेक्स्ट है ये बोलता है कि भाई दिस यू आर हैविंग दिस स्ट्रिंग, ठीक है, और इस स्ट्रिंग में किस पोजीशन से स्टार्ट करना चाहते हो आप। मैं बोलता हूँ कि थर्ड पोजीशन, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हाउ ऑक्यूपाइंग 3 स्पेस 4, एंड यहाँ पे 3 ये हो गया, 7 स्पेस ये ऑक्यूपाई कर रहा है, ओके, 8 9, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ कि 9 पोजीशन से आप स्टार्ट करो और 3 कैरेक्टर पिक कर लो, ओके। तो क्या होगा, 9 पोजीशन इज गोइंग टू माई स्टार्ट पोजीशन, तो यू हो गया मेरा 9th पोजीशन, और 9th पोजीशन से 3 कैरेक्टर पिक करेगा, मतलब यू पूरा यू पिक कर लेगा और इसे रिप्लेस कर देगा किसके साथ, दे के साथ। सो आई एम रिप्लेसिंग दिस, नाउ जस्ट सी दिस, एंड इफ आई कुड शो यू, नाउ जस्ट सी, इट विल शो यू हाउ आर दे, क्या हुआ 9, क्योंकि यू आपका स्टार्ट हो रहा है 9th पोजीशन से, ठीक है, 9th पोजीशन से आपका यू स्टार्ट हो रहा है, और 3 कैरेक्टर पिक करेगा 9th पोजीशन से। 3 कैरेक्टर क्या हो गया, वाई ओ यू, ओके, और इसको पिक करके यहां पर पुट कर देगा दे, ठीक है। तो दिस इज हाउ योर दिस फंक्शन इज गोइंग टू वर्क, ठीक है। सो दिस रिप्लेस द नंबर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पर्टिकुलर पोजीशन, और उसे रिप्लेस करता है किसी न्यू टेक्स्ट के साथ, ठीक है। तो जो भी आप टेक्स्ट पास कर रहे हो वो मैटर नहीं करता कि कितने कैरेक्टर है उसमें, जैसे दे में यहाँ पे 4 कैरेक्टर, यू में 3 कैरेक्टर, वो मैटर नहीं करता। मतलब मैटर क्या करते हैं, यू विल गिव द पोजीशन, स्टार्ट पोजीशन, नंबर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम दैट पोजीशन, ठीक है, और वहां पर वो रिप्लेस कर देगा दे के साथ, ठीक है। उतने कैरेक्टर को वो दे के साथ रिप्लेस कर देगा, या आप कोई भी स्ट्रिंग पास कर रहे हो उसके साथ वो रिप्लेस कर देगा, ठीक है। और इसी की तरह एक होता है सब्सटीट्यूट, और सब्सटीट्यूट कैसे काम करता है, सो लेट मी शो यू सब्सटीट्यूट फंक्शन। अब सब्सटीट्यूट के बारे में बात करूं, सब्सटीट्यूट यहाँ पे टेक्स्ट लेस से बोलता हूँ हाउ आर यू, ओके। नाउ ओल्ड टेक्स्ट की मैं बात करता हूँ कि मैं बोलता हूँ कि यू, ठीक है। अब मेरे को कोई स्टार्ट पोजीशन वगैरह नहीं बतानी है यहाँ पे, आई एम जस्ट सेइंग कि
दिस इज यू, ओके। यू को सब्स्टिट्यूट करना है, न्यू टेक्स्ट क्या होगा, दे के साथ, ओके। इंस्टेंस नंबर मैं इसके बारे में भी डिस्कस करता हूँ, ठीक है, तो वो ऑप्शनल है, ऑल दो। और जस्ट सी दिस, अब मेरे को कोई स्टार्ट पोजीशन नहीं बतानी, बस मेरे को टेक्स्ट पास करना है। मेरा ओल्ड टेक्स्ट क्या है, मेरा ओल्ड टेक्स्ट यू है, और नया टेक्स्ट मेरा क्या है, दे, ठीक है। तो हाउ आर यू की जगह हो जाएगा हाउ आर दे, ठीक है। अब इंस्टेंस का मतलब क्या है, जस्ट सी दिस, अगर मैं यहां पर यू टू टाइम रिपीट कर रहा है, ठीक है। नाउ जस्ट सी दिस, यू टू टाइम रिपीट कर रहा है, तो यू को रिप्लेस करके उसने कर दिया दे दे, और एंड इट मेक सेंस कि वो करेगा। और इंस्टेंस नंबर की बात करो, अगर मैं वन पास करता हूं, तो मतलब यू का फर्स्ट इंस्टेंस इंस्टेंस क्या हो गया, दिस वन। यू का सेकंड इंस्टेंस क्या हो गया, दिस वन, ठीक है। तो मैं बोलता हूं इंस्टेंस नंबर वन, मतलब फर्स्ट इंस्टेंस को रिप्लेस कर दो दे के साथ। नाउ जस्ट सी दिस, दे यू, क्योंकि ये वाला जो था फर्स्ट इंस्टेंस था, उसने रिप्लेस कर दिया। अगर आप बोलते हो सेकंड इंस्टेंस, तो क्या होगा, सेकेंड इंस्टेंस, तो ये वाला जो लास्ट वाला यू है ना, इस यू को रिप्लेस कर देगा, तो क्या आ जाएगा, हाउ आर यू दे, ठीक है। जैसे दिस, हाउ आर यू दे, ओके। तो कुछ इस तरह से सब्स्टिट्यूट काम करता है, ओके। अगर आपको सबके सब रिप्लेस करने, डू नॉट पास एनीथिंग, ओके, दे आ गया, ओके। सो दिस इज हाउ योर सब्स्टिट्यूट फंक्शन वर्क, ओके। नाउ लेट मी टॉक अबाउट वन मोर फंक्शन विच इज़ द ट्रिम फंक्शन, ओके। ट्रिम फंक्शन का यूज़ बहुत ही ऑब्वियस है, और काफ़ी लोग यूज़ भी करते हैं उसे, ओके। और एक्सेल में भी सेम ही टास्क है उसका, ट्रिम ट्रिम फंक्शन, ठीक है। तो मतलब ये जितने भी फंक्शन में डिस्कस किए हैं वो सब एक्सेल में आप यूज़ करते हो। अगर आपने एक्सेल पढ़ा है, देन आई होप आपको ये थोड़े से जाने पहचाने से लग रहे होंगे, ओके। अब मैं यहाँ पे स्पेस दे देता हूँ, फिर मैं लिखता हूँ हेलो, ओके। यहाँ पे, ओके, सो आई एम नॉट डूइंग गुड थिंग ओवर हियर, ओके। नाउ हेलो, हाउ आर यू। अब देखो, इस टेक्स्ट के बीच में भी स्पेस है, और इसके आगे पीछे दोनों जगह स्पेस है, ठीक है। तो ट्रिम क्या करेगा, जो यहाँ पर आगे पीछे स्पेस दे रखे ना टेक्स्ट के आगे पीछे, उन्हें रिमूव कर देगा, ओके। बाकी जो बीच में जो टेक्स्ट स्पेस दे रखे उससे उसे कोई मतलब नहीं है, ओके। तो आगे पीछे जो एक्स्ट्रा स्पेस दे रखा है फालतू का, उस स्पेस को ट्रिम फंक्शन क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, जस्ट सी दिस, ओके। सो आई एम गेटिंग द टेक्स्ट विदाउट एनी इशू, ओके। तो यहाँ पे आगे पीछे जो भी स्पेस था वो रिमूव हो गया है, जस्ट शोइंग द हेलो हाउ आर यू, ओके। तो ट्रिम फंक्शन का काम सिंपल है, आगे पीछे जो भी स्पेस होता है उसे रिमूव करना है, ठीक है। नाउ लेट मी टॉक अबाउट फॉर्मेट फंक्शन, ठीक है। एक फॉर्मेट फंक्शन होता है, और वो फॉर्मेट फंक्शन वैल्यू को किसी भी चीज़ को फॉर्मेट करने के लिए काम आता है। तो फॉर्मेट फंक्शन की मैं बात करूँ, ओके, सो फॉर्मेट एंड वैल्यू, लेस से मैं बोलता हूँ कि 3 4 5 6 दिस इज़ द वैल्यू, और मे बी दिस वन, ठीक है। अब फॉर्मेट मेरे को बताना पड़ेगा कि क्या फॉर्मेट है, आप किस फॉर्मेट में लेना देखना चाहते हो उसे। मैं बोलता हूँ जैसे ये मेरा फॉर्मेट हो जाएगा, इस फॉर्मेट में मैं इसे देखना चाहता हूँ, ओके। सो दिस इज द फॉर्मेट, और यहाँ पर आप एक काम करो, डॉलर भी पुट कर दो, ठीक है। तो लोकल नेम, तो लोकल नेम तो मैं कुछ स्पेसिफाई नहीं कर रहा, ठीक है। और यहाँ पर वो ऑप्शनल भी है, तो जस्ट सी दिस। अब ये जो फॉर्मेट आपने यहाँ पे पास कर रखा है, इस फॉर्मेट में आपका टेक्स्ट आ जाएगा, जस्ट सी दिस। कैन यू सी दिस, जो फॉर्मेट आपने पास कर रखा था, इस फॉर्मेट में आपका टेक्स्ट आ गया, ठीक है। तो ये जो रिटर्न कर रहा है वो एक टेक्स्ट में रिटर्न करेगा, ओके। सो जो भी आपके पास वैल्यू दे रखी है, आप उसे फॉर्मेट कर सकते हो, ओके। आई होप इट इज मेकिंग सेंस, ओके। अब मैं इस फॉर्मेट को आपको डेट के साथ भी यूज करके दिखाऊंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब फॉर्मेट फंक्शन हो गया, अब एक लास्ट फंक्शन मैं और डिस्कस कर लेता हूँ, यूनिकैर, ठीक है। तो जो भी आपके पास कैरेक्टर होते हैं, जो जो कि आपके कीबोर्ड में जो भी कैरेक्टर होते हैं, उनका कोई ना कोई कोड होता है, ठीक है। ऐसे ही कुछ ऐसे स्पेशल कैरेक्टर होते हैं जिनका कोड होता है, और वो आपके कीबोर्ड में नहीं होते, ठीक है। तो यूनिकैर, यूनिकैर एक फंक्शन है। तो कुछ कैरेक्टर, जो स्पेशल कैरेक्टर जो आप यूज करो, जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ यूनिकैर, यूनिकैर एक मैं साइन की बात कर रहा हूँ, जो कि मेरा है अप, यू नो, अप साउंड एंड डाइन, अप साइन एंड डाउन साइन जो होता है ना, 9650 होता है एक, ठीक है। तो 9650 ये एक आपका साइन है, ठीक है, ये एक कैरेक्टर है, ओके। नाउ जस्ट सी दिस, लेट मी शो यू यूनिकैर, ओके। तो ये जो आप अप एरो देख रहे हो, वो इसका कोड क्या है, 9650, और ये जो करेक्टर कोड है आप इस फंक्शन में पास करोगे, यू विल गेट दिस करेक्टर। अगर आपको डाउनवर्ड साइन चाहिए तो 9660 कोड होता है उसका, ठीक है। तो ये कुछ कोड होता है, ओके। तो ये यहाँ पे जो भी स्पेशल करेक्टर होते हैं, इनके यूनिक कोड होते हैं, ठीक है, वो आप यहाँ पे पास कर सकते हो, एंड यू कैन गेट दैट डेटा, ठीक है, गेट दैट टेक्स्ट, ओके। सो ये टेक्स्ट फॉर्मेट में आपके पास आ जाएगा, ओके।
सो दीज वर ऑल द टेक्स्ट फंक्शन जिनके बारे में मैं बात कर रहा था। अब मैं आपको कुछ फंक्शन कॉलम्स पे अप्लाई करके दिखा देता हूँ सो दैट आपको समझ में आ जाए कि कॉलम के साथ कैसे डील करें, ठीक है। तो मैंने बोला था जैसे आप वहाँ पर टेक्स्ट पास कर रहे थे और आप अगर न्यू कॉलम क्रिएट करते हो, यहाँ पे नाउ लेट मी शो यू, न्यू कॉलम जब आप क्रिएट करते हो यू कैन पास इन द सेम मैनर, ओके। जहाँ वहाँ पे आप टेक्स्ट पास कर रहे थे यहाँ पे आपको कॉलम के नेम पास करने हैं। ऐसे मैं बात करता हूँ, लेट्स से सर्च फंक्शन की बात करता हूँ, ठीक है। और ये मेरा जो स्ट्रिंग है ना इसमें मैं पास करना चाहता हूँ एसक्यूएल, ओके। तो मैं पास करना चाहता हूँ एसक्यूएल, तो मैं सर्च करूँगा और मैं इनमें एसक्यूएल पास करूँगा, ठीक है। तो सर्च एसक्यूएल ऐसे, ठीक है। मैं एक कॉलम का नेम हो जाएगा मेरा सर्च एसक्यूएल और मैं सर्च फंक्शन का यूज़ करूँगा एंड जस्ट सी दिस। मैं फाइंड करना चाहता हूँ अपने एसक्यूएल को, ठीक है। एसक्यूएल को मैं फाइंड करना चाहता हूँ और विद इन टेक्स्ट ये जो अबाउट का कॉलम है ना इस अबाउट के कॉलम में से, ठीक है। सो कॉमा अबाउट, अबाउट का जो कॉलम है इसमें से, ठीक है। नाउ स्टार्ट पोजीशन मैं बोलता हूँ ऑप्शनल है तो छोड़ देते हैं इसे, ठीक है। नाउ जस्ट सी दिस। अब जितने भी रोज मेरे पास दे रखे हैं, ठीक है। नाउ जितने भी रोज दे रखे हैं, अभी मेरे को एरर आ रहा है, क्यों एरर आ रहा है अभी अभी देखते हैं, ठीक है। तो अबाउट में से मैं मेरे को फाइंड करना है कॉमा एंड स्टार्ट पोजीशन लेस से मैं 1 पास कर देता हूँ, नॉट फाउंड में लेस 0 पास कर देता हूँ, ठीक है। तो मेरे को कोई एरर नहीं आना चाहिए। नाउ जस्ट सी दिस। अब यहाँ पे एसक्यूएल जो है ना इस वाले फर्स्ट वाले स्ट्रिंग में 47 पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, जस्ट सी दिस। दैट इज व्हाई इट इज रिटर्निंग 47, ठीक है। और इन सब में एसक्यूएल है नहीं, इसमें एसक्यूएल है। इसमें एसक्यूएल आपका देखो माई एसक्यूएल लिखा हुआ है ना, तो एसक्यूएल आपका 93 पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है। तो इट इज गिविंग यू द पोजीशन ऑफ द एस, है ना, जहां से आपका एसक्यूएल स्टार्ट होगा, ऑब्वियसली एस से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये उसकी पोजीशन आपको रिटर्न कर रहा है और इन सब में एसक्यूएल स्टार्ट नहीं हो रहा, तो नॉट फाउंड में अपन ने 0 पुट कर रखा है, तो इस वजह से अपन को 0 यहाँ पे शो हो रहा है, ओके। अब ऐसे ही आप कोई फंक्शन कोई और फंक्शन अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कॉन्केट फंक्शन आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो कैसे करोगे? फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को कॉन्केट लेस से आप करना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं बात करता हूँ यहाँ पर एक न्यू कॉलम क्रिएट करूँ, ओके। लेट मी क्रिएट न्यू कॉलम, ओके। तो द थिंग इज अगर मैं बात करता हूँ कॉन्केट कॉन्केट नेम, अब इशू ये है कि आप इसमें स्पेस देने के लिए आपको 2 बार कॉलम क्रिएट करने पड़ेंगे। तो खैर जो भी मैं करता हूँ कॉन्केट फंक्शन कॉन्केट नेट, ठीक है। टेक्स्ट लेस से मैं फर्स्ट नेम पास करता हूँ, फर्स्ट नेम, ओके। एंड यहाँ पर मैं एक स्पेस पास करता हूँ, ठीक है, ओके। तो दिस इज लेस ए टेम्परेरी नेम मैं बना लेता हूँ, टेम्प नेम, ओके। अब मेरे पास फर्स्ट नेम आ जाएगा विद स्पेस, ओके। आई विल गेट फर्स्ट नेम विद स्पेस। अब मैं इसको आई विल क्रिएट न्यू कॉलम, आई विल क्रिएट न्यू कॉलम, ओके। और इस न्यू कॉलम में मैं क्या करूँगा, अपने जो टेम्पररी नेम मैंने क्रिएट किया है ना, सो दिस इज गोइंग टू माई फुल नेम, लेस से फुल नेम, और यहाँ पर मैं टेम्प नेम जो मेरा कॉलम है उससे मैं कॉन्केट कर दूंगा। तो आई नीड टू पुट द कॉन्केट फंक्शन कॉन्केट नेट, ठीक है। तो मेरे में स्पेस दे रखा है टेम्प नेम में और यहाँ पे मैं कॉलम ले लेता हूँ अपना लास्ट नेम, ठीक है। नाउ जस्ट सी दिस। अब मेरे को जो यहाँ पे फुल नेम मिलेगा, ठीक है, अब मेरे को स्पेस के साथ मिल रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने टेम्प नेम में फर्स्ट नेम को स्पेस के साथ ले लिया था, ओके। आई होप इट इज मेकिंग सेंस, ठीक है, आई होप इट इज मेकिंग सेंस। नाउ आपके पास यहाँ पे स्पेस दे रखे है और ये सब दे रखे हैं। नाउ लेट्स से आई एम जस्ट शोइंग यू प्रैक्टिकल, है ना। अगर मैं चाहता हूँ मैं यहाँ से फर्स्ट नेम को रिमूव करूँ, अब नाउ इट इज नॉट मेकिंग सेंस कि मैंने पहले ऐड किया, अब मैं फिर से रिमूव कर रहा हूँ, पर हाँ मैं आपको फंक्शन अप्लाई करके दिखाना चाहता हूँ। तो अगर मेरे को यहाँ से फर्स्ट नेम को रिमूव करना है, ठीक है, आई जस्ट वॉन्ट टू फेच द फर्स्ट नेम फ्रॉम दिस फुल नेम, तो कैसे फेच करूंगा? फर्स्ट नेम फ्रॉम फुल नेम, ठीक है, तो कॉलम का नेम है ये, ओके। अब इसमें से मेरे को फर्स्ट नेम फेच करना है, तो पता है कैसे फेच करूंगा? आई विल यूज द लेफ्ट फंक्शन। अब लॉजिक समझो, सबसे पहले मैं फुल नेम लूंगा, ठीक है, टेक्स्ट, ओके, द फुल नेम आई विल पिक। अब मेरे को नंबर ऑफ कैरेक्टर पास करने हैं, तो मेरे को फुल नेम के लिए देखो राहुल में मेरे पास यहाँ पे दे रखे हैं 5 कैरेक्टर, प्रिया में भी 5 कैरेक्टर है, अमित में मेरे पास 4 कैरेक्टर दे रखे हैं, ठीक है, और नेहा में तो ऐसा तो है नहीं, अगर लेस मैंने यहाँ पे 5 या 4 पास किया तो किसी के तो नेम ठीक आएंगे, किसी के नेम ठीक नहीं आ पाएंगे, है ना। जैसे दिस राहु, ये प्री हो गया, है ना, फिर अमित का तो ठीक आ रहा है, बाकी नेम डिस्टर्ब हो गए, ठीक है। तो मेरे को क्या करना है, मेरे को कुछ ऐसा लॉजिक बना लगाना है कि यहाँ पर मेरे को फर्स्ट नेम मिल जाए। तो लॉजिक पता है क्या है?
अगर मैं लेंथ ले लेता हूँ, लेंथ ऑफ माई यू नो दिस फुल नेम, अगर मैं फुल नेम की लेंथ ले लेता हूँ, तो देखो फुल नेम की लेंथ से यहाँ पे प्रिया वर्मा लिख रखा है, तो प्रिया 5 इज द लेंथ ऑफ द फर्स्ट फर्स्ट नेम, वर्मा 5, ठीक है। टोटल पूरी लेंथ जो हो जाएगी वो 11 लेंथ है इंक्लूडिंग स्पेस, 11 लेंथ है। अब अगर मैं, या फिर मैं क्या करता हूँ, इसकी पोजीशन फाइंड कर लेता हूँ, ठीक है। फर्स्ट नेम में इसकी पोजीशन फाइंड कर लेता हूँ लेंथ में से, ओके। या मैं फाइंड टेक्स्ट लगाता हूँ, जस्ट सी दिस। अब ये काफी आसान हो जाएगा, फाइंड फंक्शन लगाता हूँ मैं, नाउ जस्ट सी दिस, या सर्च का यूज कर सकता हूँ। मैं फाइंड करना चाहता हूँ टेक्स्ट, कौन सा, स्पेस को मैं फाइंड करना चाहता हूँ। देखो अब जब मेरे को स्पेस मिलेगा ना, स्पेस का पोजीशन क्या होगा, जैसे प्रिया में स्पेस का पोजीशन 6 होगा, ठीक है। तो 6 पोजीशन अगर स्पेस का होगा, तो कहने का मतलब ये है 5 इज द लास्ट पोजीशन, ओके। 5 इज द लास्ट पोजीशन जो जहां पे प्रिया का नेम एंड हो जाएगा, ठीक है। तो फाइंड विद इन टेक्स्ट, कौन से टेक्स्ट के अंदर आप फाइंड करना चाहते हो, मैं बोलता हूँ कि फुल नेम के अंदर आपको इसे फाइंड करना है। और यहाँ पे मैं -1 कर दूंगा क्योंकि मेरे को स्पेस को नहीं रखना, ठीक है। स्पेस को नहीं रखना, जो जस्ट सी दिस, हाउ ब्यूटीफुल दिस लॉजिक इज, ठीक है। मतलब स्पेस का पोजीशन क्या था, 6, ठीक है। और स्पेस का पोजीशन 6 है, मतलब नेम जो है फर्स्ट नेम पहले ही एंड हो जा रहा है 6 से, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आप लॉजिक लगा के आपने फर्स्ट नेम को फेच कर लिया, ओके। आई होप इट इज मेकिंग सेंस कि ये सब कैसे काम कर रहा था, ठीक है। ये फंक्शन कैसे काम कर रहे थे, ये सब फंक्शन जो मैंने मेजर में डिस्कस किए, ये आप कॉलम्स में भी आप लगा सकते हो, ओके। और इनका यूज़ करें, इनका इनको कॉलम्स में अप्लाई करके देखें, इनको मेजर्स में अप्लाई करके देखें। अगर आपको कोई इशू आता है, कमेंट बॉक्स आपका है, कमेंट करो। नहीं समझ में आता है, आई विल सॉल्व योर डाउट। अगर मेरे को वीडियो बनाना पड़ा, मैं वीडियो भी बनाऊंगा, ठीक है। सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो विद अनदर interesting topic of DEX. Thank you for watching.